दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और आप ये वीडियो किस जिला से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने जूनियर इंजीनियर पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में कुल 2747 पद है, जिनमें सबसे ज्यादा 2591 सिविल इंजीनियरिंग के पद है, वहीं 70 मैकेनिकल और 86 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पद है। इच्छुक उम्मीदवार 15 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं अंतिम तारीख 15 नवंबर 2025 रखी गई है। आवेदन BTSC की वेबसाइट www.btsc.bihar.government.in पर होगा। इस पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। वहीं उम्र 18 से 47 साल के बीच होनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी अब पूरी जोर शोर से चल रही है। चुनाव आयोग ने बताया कि अब वोटर लिस्ट की आखिरी सूची जारी हो गई है, लेकिन अगर किसी का नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है तो वो अभी भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि SIR प्रक्रिया खत्म होने के बाद ये सूची सभी राजनीतिक दलों को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि नामांकन की आखिरी तारीख के बाद जो वोटर लिस्ट जारी होगा वही फाइनल मानी जाएगी। इस बार चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। साथ ही 100% वेबकास्टिंग और EVM मशीन में रंगीन फोटो की सुविधा भी रहेगी, ताकि वोटिंग प्रक्रिया और भी पारदर्शी से हो सके। पटना और नई दिल्ली के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। त्योहार के समय लोगों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन 11 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेगी, जिससे दीपावली और छठ पर घर जाने वालों को काफी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि ट्रेन नंबर 02252 हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को सुबह 8:35 में नई दिल्ली से चलेगी और रात 9:30 बजे पटना पहुँचेगी। वापसी में ये ट्रेन नंबर 02251 मंगलवार, गुरुवार और रविवार को सुबह 10 बजे पटना से चलेगी और रात 11:30 बजे दिल्ली में पहुंचेगी। यह ट्रेन अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन में पूरी तरह AC कोच है, साथ ही वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग और कैफेटेरिया की सुविधा भी होगी। रेलवे का कहना है कि त्योहार के समय भीड़ कम करने और यात्रियों को आरामदायक सफर देने के लिए यह ट्रेन शुरू की गई है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। माना जा रहा है कि इस बार वे पटना की सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला पूरी तरह से पार्टी की रणनीति और आदेश पर निर्भर है। उन्होंने साफ कहा कि मैं हमेशा पार्टी के प्रति वफादार रहा हूँ। अगर पार्टी कहेगी तो मैं जरूर चुनाव मैदान में उतरकर जनता की सेवा करूंगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की बातें शुरू हो गई है। लोग मान रहे हैं कि सम्राट चौधरी राजधानी पटना से चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि सम्राट चौधरी राज्य के जाने माने युवा और प्रभावशाली नेता है और उनके मैदान में उतरने से बीजेपी के लिए चुनाव में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। बिहार में फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 23 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 48 घंटे में कई जगहों पर तेज बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं रात में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट भी आ सकती है। विभाग का कहना है कि अक्टूबर के बाद मौसम में सुधार देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कोसी और उसकी सहायक नदियां उफान पर है। वहीं सुपौल जिले के 6 प्रखंडों में पानी घुस गया है और करीब 5000 घरों में जलभराव भी हो गया है। वहीं मधुबनी में लगभग 1 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। नेपाल की सरिसवा नदी में आई बाढ़ से रक्सौल और आसपास के इलाके जैसे रामगढ़वा, सुगौली, सेमरा और मोतिहारी में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, जिससे लोगों की मुश्किल भी बढ़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा NDA और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हो रही है। दोनों महागठबंधन लगातार बैठकों में जुटे हैं। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में सीटों पर लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन CM उम्मीदवार को लेकर मतभेद जारी है। वहीं NDA में मामला थोड़ा अटक गया है। चिराग पासवान की पार्टी 25 से 30 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, जबकि जीतनराम मांझी की पार्टी भी 15 सीटों की डिमांड कर रही है। इसी को लेकर दिल्ली में चिराग पासवान और बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के बीच मीटिंग हुई। बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता विनोद तावड़े भी इसी चर्चा में शामिल है। NDA में अब 2 मुद्दे अटके हैं। एक तो हर पार्टी को कितनी सीट मिलेगी और दूसरा कौन सी सीट के लिए किसे दी जाएगी। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में NDA सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है। आगे बड़ी खबर में देखिए, पटना के कोचिंग संस्थानों पर अब बड़ी कार्रवाई होने वाली है। जिला शिक्षा विभाग ने 15 दिन का अल्टीमेटम जारी किया है। इस दौरान सभी कोचिंग संस्थानों को अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी। जानकारी के मुताबिक साल 2019 से अब तक पटना में 332 कोचिंग संस्थानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इन सभी की जाँच की जाएगी। इसके अलावा 32 नए कोचिंग संस्थानों में निबंधन के लिए आवेदन दिया है, जिनकी जाँच कमेटी करेगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने को आदेश दिया है। जो भी कोचिंग संस्थान तय नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेंगे, उनकी
निबंधन रद्द कर दिए जाएंगे। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम छात्रों की सुरक्षा और बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त न किया जाए। अब देखना यह होगा कि 15 दिन के अंदर कौन कौन से कोचिंग संस्थान जांच के खतरे में उतरते हैं। बिहार से साउथ जाना अब आसान हो गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट से 26 अक्टूबर से हैदराबाद के लिए सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। सीमांचल और कोसी क्षेत्र के लोगों के लिए छठ महापर्व से पहले बड़ी खुशखबरी है। इंडिगो एयरलाइंस ने इस नई उड़ान की टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी है। रोजाना एयरबस विमान पूर्णिया और हैदराबाद के बीच उड़ान भरेगा। हैदराबाद से विमान दोपहर 12:15 में उड़ान भरेगा और 2:25 में पूर्णिया पहुँचेगा। वापसी में विमान 3:25 में पूर्णिया से उड़ान भरेगा और शाम 5:50 में हैदराबाद पहुँचेगा। एयरपोर्ट डायरेक्टर डोपी गुप्ता ने पहले ही घोषणा की थी कि अक्टूबर से दिल्ली और हैदराबाद के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। दिल्ली रूट के बाद अब हैदराबाद रूट शुरू होने से यात्रियों में खुशी की लहर है। पटना का ऐतिहासिक पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी कि पीएमसीएच अब नई तकनीक और सुविधाओं के साथ तैयार हो गया है। लंबे इंतजार के बाद अस्पताल के नए भवन में पहले चरण की इमरजेंसी और इंडोर सेवाएं 18 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि नए भवन में गंभीर मरीजों के लिए 65 ऑटोमेटेड आईसीयू बेड और 44 पोस्ट आईसीयू बेड लगाए गए हैं। इसके अलावा 100 प्राइवेट रूम, 10 डिलक्स रूम और 2 स्वीट रूम भी तैयार किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि भवन में हेलीपैड की सुविधा भी है, जिससे गंभीर हालात वाले मरीजों को हेलीपैड से सीधे अस्पताल लाया जा सकता है। यह कदम मरीजों को बेहतर और तेज इलाज देने के लिए उठाया जा रहा है। पीएमसीएच अब बिहार ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में इलाज और सुविधाओं के मामले में एक मिसाल बन गया है। पटना और आसपास के लोग अब हाईटेक इलाज का लाभ सीधे अपने शहर में ले पाएंगे। बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव खर्च का नियम भी सख्त कर दिए गए हैं। अब हर उम्मीदवार के लिए कुल खर्च की सीमा 40 लाख रुपए रखी गई है। साथ ही अगर किसी के पास 50,000 रुपए से ज्यादा नकद मिले तो उसे सही कागजात दिखाना होगा, वरना पैसे जब्त हो सकते हैं। जिले में काले धन पर रोक लगाने के लिए जांच चौकियां और टीम बनाई गई है, जो संदिग्ध नकदी और गैर कानूनी खर्च पर नजर रखेगी। आपको बता दें कि जो लोग नियम नहीं मानेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पटना में अब आम लोग मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। मंगलवार से न्यू आईएसबीटी 0 माइल और भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। मेट्रो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। वहीं किराया न्यूनतम 15 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए रखा गया है। यात्रियों को QR कोड वाले टोकन मिलेंगे, जो 1 घंटे के लिए मान्य होंगे। फिलहाल तीनों स्टेशन पर टिकट काउंटर बनाए गए हैं, जहाँ से यह टोकन लिया जा सकता है। राजधानी पटना में मेट्रो रेल का उद्घाटन सोमवार को हुआ था और इसके बाद मंगलवार से आम लोगों के लिए भी यह सेवा चालू कर दी गई है। मेट्रो के शुरू होने से लोगों को रोजाना की सफर में आराम और समय की बचत होगी। अब लोग ट्रैफिक जाम से बचकर जल्दी और सुरक्षित तरीके से शहर के इन हिस्सों में यात्रा कर पाएंगे। पटना में अब 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग लोग घर बैठे ही वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करना होगा। बीएलओ उन्हें एक फॉर्म देंगे, जिसे भर वापस करने के बाद उनके घर पर ही मतदान की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि यह सुविधा इसीलिए शुरू की गई है ताकि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा ले सके। अगर आप बूथ तक जाने में असमर्थ है तो यह आपके लिए बड़ी राहत है। इससे बुजुर्ग और असमर्थ मतदाताओं के बिना परेशानी के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। चुनाव आयोग का मकसद हर मतदाता तक सुविधा पहुंचाना और मजबूत लोकतंत्र सुनिश्चित करना है। इस नई सुविधा से अब किसी भी उम्र या शारीरिक स्थिति के लोग आसानी से अपना वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे और चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। दिवाली और छठ के मौके पर रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि त्योहार के दौरान देश भर में 12,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा 1200 स्पेशल ट्रेन भी दौड़ेगी, ताकि त्योहार के समय यात्रियों को सफर में कोई परेशानी न हो। इस फैसले से यात्रियों को समय पर और आरामदायक सफर का मौका मिलेगा। वहीं बैठक में 4 नई रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेलवे सेवाओं का विस्तार और आधुनिक बनाने का है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये सभी प्रोजेक्ट अगले 3 से 5 साल के अंदर पूरे हो जाएंगे। इस कदम से न सिर्फ रेलवे की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित और तेज सफर का फायदा मिलेगा। त्योहार के समय यह फैसला लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 4 बड़े सर्वे बता रहे हैं कि एनडीए की बढ़त है। इन सर्वे में एनडीए को 40% से 52% वोट और 130 से 158 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन को 37% से 41% वोट और 66 से 103 सीटें मिल सकती है। सर्वे में साफ देखा गया कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता एनडीए के लिए बड़ा फायदा है। महिला रोजगार योजना और जन कल्याण की योजनाओं के चलते कुछ महिला मतदाता भी एनडीए की तरफ बढ़ रहे हैं। जदयू, बीजेपी और लोजपा का गठबंधन मजबूत दिखाई
दिखाई दे रहा है, जबकि महागठबंधन चुनौती देते हुए भी पीछे नजर आ रहा है। जनता इस बार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और सुशासन जैसे बड़े मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और योजनाओं का असर भी चुनावी फैसले को प्रभावित कर सकता है। सर्वे के मुताबिक सत्ता परिवर्तन के कम मौके हैं, लेकिन असली जन समर्थन मतदान के बाद ही साफ होगा। बड़ी खबर में देखिए, जन स्वराज पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। पार्टी ने ऐलान किया है कि 9 अक्टूबर को 100 उम्मीदवार की पहली सूची जारी की जाएगी। इसके बाद ही साफ होगा कि पार्टी किन किन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यह सूची जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने पारदर्शिता के लिए पेश की जाएगी। पार्टी का मकसद चुनाव में मजबूती से उतरना और जनता तक अपने संदेश को पहुँचाना है। 9 अक्टूबर को सूची जारी होने के बाद ही पार्टी की पूरी रणनीति और सीटों के बंटवारे का अंदाजा लग पाएगा। जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी इस ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि चुनावी दौड़ में पूरी तैयारी के साथ शामिल हो सके। इससे पार्टी की ताकत और उम्मीदवारों की स्थिति में साफ दिखाई देगी। बिहार के महागठबंधन ने आखिरकार अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय कर लिया है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। यह फैसला दोनों दलों की बैठक में सहमति के बाद लिया गया है। महागठबंधन का मानना है कि तेजस्वी यादव जनता के बीच लोकप्रिय नेता है और उनके नेतृत्व में गठबंधन मजबूत चुनाव लड़ सकता है। तेजस्वी यादव को यह जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक भी उत्साहित है। अब महागठबंधन पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयारी कर रही है। गठबंधन का मकसद चुनाव में जीत हासिल करना है और राज्य में सरकार बनाना है। यह फैसला तेजस्वी यादव के लिए राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और उन्हें जनता के सामने अपनी योजनाओं और कार्यों को पेश करने का मौका मिलेगा। बिहार सरकार ने इस साल दिवाली की छुट्टी की तारीख बदल दी है। पहले 22 अक्टूबर को सरकारी अवकाश तय किया गया था, लेकिन अब नई तारीख 20 अक्टूबर को तय की गई है। इस बदलाव की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की है। दरअसल इस साल लक्ष्मी पूजा और दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि भले ही 21 अक्टूबर की शाम तक रहेगी, लेकिन पूजा का शुभ समय यानी प्रदोष काल 20 अक्टूबर को ही पड़ रहा है। इसीलिए ज्यादातर जगहों पर इसी दिन दिवाली मनाई जाएगी। इसके बाद बिहार में छठ महापर्व की भी शुरुआत होगी, जो 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान पूरे राज्य में उत्सव का माहौल रहेगा और स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। सरकार के इस फैसले से लोगों को त्योहार की तैयारी और मनाने में आसानी होगी।